नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, पहले दिन की स्थापना, पूजा, हवन सारी चीज़ें हमने देखा और हमने बहुत अच्छे से नवरात्रि की शुरुआत की। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्येक दिन हर रोज़ हमें किस तरह से नवरात्रि में पूजन करनी है। तो देखिए, पूजन करने के बाद समय जो हमने भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाया होता है, ये 10-15 मिनट के बाद आप निकाल लीजिए और घर के सभी मेंबर में आप ये बांट सकते हैं। अगर आपने हवन किया हुआ है तो हवन कुंड को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। अगर जिसका भी बना हुआ है, चाहे मिट्टी का भी क्यों ना बना है, अच्छे से साफ़ करना है। और ये जो गोबर या लकड़ी का जो राख बनता है, इसको आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सही रहता है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी राख आप चाहे तो अपने बच्चों को टीका करने के लिए भी रख सकते हैं। और ये जो राख का टीका होता है, इससे बच्चे डरते नहीं हैं और बहुत सही होता है। ये सारी चीज़ें ना नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए बहुत सही होता है। इसके बाद देखिए, जितने भी फूल हमने चढ़ाया होता है, बहुत धीरे से आराम से हमें एक एक करके फूल निकालनी है। यहाँ पे रखा हुआ कोई भी चीज़ जो जिनका भी हमने स्थापना किया है, उनको हिलाना नहीं है। चाहे वो कलश हो या नवग्रह हो, चाहे वो अखंड दीप हो, कोई भी चीज़ को हमें हिलाना नहीं है। तो इस तरह से हमने सभी सामग्री को बिना हिलाए फूलों को निकाल लेंगे। और अगर आपने पहले दिन सामग्री चढ़ाया है सुहाग के लिए, तो इस सुहाग के सामग्री को आप चाहे तो किसी मंदिर में किसी पंडिताई को, पुजारिन को, या घर के ही किसी बड़े को अगर देना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं। इसमें से 1-2 चीज़ें अपने लिए रख सकते हैं। दक्षिणा भी हम उठाकर रख देंगे। नवरात्रि समाप्त होने के बाद कन्याओं को दान कर सकते हैं या किसी को भी जिसको अभी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। पाठ को हम यहीं रखेंगे क्योंकि 9 दिनों तक रोज़ हमें पाठ करनी होती है। तो इस तरह से देखिए, चौकी हमारे बिल्कुल साफ़ हो गया है और इतना ही जितना सामान का हम स्थापना किया था, वो सारी चीज़ें अभी भी चौकी में मौजूद है। इसके बाद हम भगवान को, देवताओं को जिनकी भी आप स्थापना किया है, उनका जल का छींटा देते हुए पूजन कर लेंगे, स्नान करवा लेंगे। गणेश जी को, लक्ष्मी नारायण को, जिनका भी आपने स्थापना किया, जो भी भगवान आपके यहाँ पे चौकी में स्थापित है, सभी का पूजन हम जल का पहले छींटा देंगे, स्नान कराएंगे। फिर आप चाहे तो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा सकते हैं, या पहले दिन चढ़ा लिया तो रोज़ अगर नहीं भी चढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले दिन जरूर चढ़ाइएगा, दूसरे दिन से आप नहीं भी चढ़ाएंगे कोई बात नहीं। तो इस तरह से जल का छींटा देके हम पूजा कर लेंगे। फिर गणेश जी को हम दुर्वा घास और फूल चढ़ा देंगे। अगर हमारे पास गुलाब के फूल है, गुड़हल के फूल है, तो वो ज़रूर चढ़ाना है। अगर नहीं है तो देखिए, गेंदे के फूल तो सभी के पास होता है, तो गेंदे के फूल हमें चढ़ाना है। माता रानी के सामने जो हमने लौंग, इलायची, बतासा चढ़ाया था, ये आप चाहे तो 24 घंटे के लिए रख सकते हैं और नेक्स्ट डे उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हर रोज़ लौंग, इलायची, बतासा का भोग लगानी है। और ये आप चाहे तो चाय में मिलाकर खा सकते हैं, या वैसे भी डायरेक्ट अगर कोई खाते हो तो आप ले सकते, खा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, सभी देवी देवताओं को हम फूल चढ़ा देंगे। और फूल इसी तरह से चढ़ाना है कि ताकि कोई भी चीज़ ना हिले। कहते हैं कि चौकी में एक बार स्थापित किया गया देवी देवता, दीपक, कोई भी चीज़ को हिलाना नहीं चाहिए। फिर से हम माता रानी को भोग चढ़ा देंगे। हर रोज़ आप नया भोग बना भी सकते हैं, या कोई सूखा मेवा भोग, लड्डू वगैरह जो भी व्यवस्था आपने करके रखा है, उन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आप अगर रोज़ रोज़ भोग नहीं बना सकते, आप ऑफिस जाने वाले हैं या आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप सूखा मेवा का व्यवस्था जरूर करके रखिए, लौंग, इलायची, बतासा का व्यवस्था करके रखिए और डेली आप वो भोग चढ़ा सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम पे हमें कुछ ना कुछ भोग चढ़ाना है। आप चाहे तो दूध का भी भोग शाम के टाइम पे चढ़ा सकते हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं, इस तरह से हमने दूध या दूध से बना हुआ कोई भी मिठाई का भोग चढ़ा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद फिर से हमें पाठ करनी है। जिस दिन के हिसाब से पाठ अगर कर रहे हैं तो तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वें दिन के हिसाब से आप पाठ को आगे लेते जाइए। और इस तरह से 9 दिन में 9 पाठ हो जाता है और ये बुक कंप्लीट हो जाती है। तो हम पाठ कर लेंगे। हाथ में फूल लेके हमें पाठ करना है, खाली हाथ कभी भी पाठ नहीं होती है। पाठ होने के बाद बुक को हम चौकी में ही रख देंगे, क्योंकि हर रोज़ हमें ये पढ़ना रहता है। आप चाहे तो थोड़े से छुट्टे पैसे रख सकते हैं यहाँ पे, और डेली थोड़ा थोड़ा करके दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप डेली हवन करते हैं तो हवन कर लीजिए, और अगर डेली हवन नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आरती कर सकते हैं। आरती सबसे लास्ट में किया जाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखा लेंगे। आरती आती है तो खूब अच्छा है, नहीं भी आता है तो आप मोबाइल पे लगाकर सुनकर भी इस तरह से दिया घुमा के आरती कर सकते हैं। घर के सभी कोनों में आरती दिखाइए, बच्चों को दिखाइए। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके इस तरह से जल का 3 बार आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हम याचना कर लेंगे।
हे माता, आपका पूर्ण श्रद्धा के साथ मैं पूजा कर रही हूँ। आपकी आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर अच्छे से रहे, हमारे पूरे परिवार का खुशी आपके हाथ, हमारे हमेशा हम खुश रहे, समृद्ध रहे। तो इसी तरह से हमें रोज़ का पूजन करनी है। शाम के समय भी आप चाहे तो फूलों को हटा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो अगले दिन भी फूलों को हटा सकते हैं। शाम को धूप और दीप करनी है, साथ में हमें शाम को भोग भी चढ़ानी होती है। और जो ज्वारे हमने बोए हैं, इनको भी हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहना है ताकि ज्वारे एकदम हरे भरे आए। सो फ्रेंड्स, डेली इसी तरह से हमें पूजन करना है और बिल्कुल सरल विधि से ही करना है। और माता का आह्वान हमने किया है तो 9 दिनों तक माता का सुबह शाम पूजन, धूप दीप भोग इत्यादि हमें ज़रूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग डेली पूजन इस तरह से कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।